नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कई वर्ष पहले हमारे मिडिल नॉर्थ में रहने वाले जो लोग थे, वे लोग जल मार्ग का ही प्रयोग करते थे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हर सुबह फिनिक्स बे जेट्टी से जलयान छूटती थी और फिर इसी समुद्र के रास्ते से होते हुए बाराटांग, कदमतल्ला, लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचती थी। दिगलीपुर के लिए भी आज भी यहाँ से जलयान चलती है। जब मौसम खराब होता था, हवा तूफान होती थी, तो उसका भी लोगों ने काफी अनुभव किया है कि किस तरह हल्फा होती थी। और कई ऐसे जलयान थे जो रंगत, मायाबंदर, लोगों की जो जरूरतें थे वो बढ़ती गई, साधन जुटाने का समय आया, साधन जुटते गए। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही मायने रखती है, तो कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया कि जो लोग मध्योत्तर अंडमान में रहते हैं उन्हें सड़क के माध्यम से जोड़ दिया जाए। इसके फलस्वरूप अंडमान ट्रंक रोड का निर्माण हुआ और दिगलीपुर तक सड़क निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। सड़क निर्माण कार्य का जिम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। कुछ वर्ष पूर्व, या यूं कहें कि पिछला वर्ष या उससे एक वर्ष पूर्व, वहां रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव लेकर नहीं आया, क्योंकि ठेकेदार की गलती की वजह से सड़कों का निर्माण कार्य जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कीचड़ भरे रास्ते से लोगों को गुजरना पड़ा, वाहन फंस गए, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंततः अंत भला तो सब भला, नए ठेकेदार अपॉइंट हुए, सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लेकिन सड़कों के साथ साथ बाराटांग और कदमतल्ला दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जलयान के माध्यम से, व्हीकल फेरी के माध्यम से लोगों को पार होना पड़ता था। सरकार ने यह निर्णय लिया, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन क्षेत्रों में भी पुल निर्माण का कार्य किया जाए। कदमतल्ला में पुल निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और वहां पर अब जो है लोग आराम से पुल पार करके वाहनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बाराटांग, जो मिडिल स्टेट और बाराटांग का जो इलाका पड़ता है, वहां पर भी पुल निर्माण का कार्य हालांकि कुछ देर अवश्य हुआ, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड द्वारा अब इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जो है बाराटांग में भी, मिडिल स्टेट में बाराटांग एरिया में अब पुल निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड के जो कार्यकारी निदेशक है मिस्टर प्रभात कुमार सिंह, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अभी काम शुरू हुआ है, कुछ परसेंटेज ही काम पूरा हुआ, शुरू हुआ है, अभी शुरू होकर अभी कुछ ही दिन हुआ है, फाइलिंग वर्क और ये सब काम शुरू हो गया है। और ये जो पुल का निर्माण कार्य है ये पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2026 फरवरी तक जो बाराटांग मिडिल स्टेट पुल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। एक आध महीने इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इस पर 208 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। पुल निर्माण के कार्य पर 208 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। अगले वर्ष फरवरी डेडलाइन रखा गया है, हालांकि 25 फरवरी एक डेडलाइन रखा गया है 2025 का कि पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मिडिल स्टेट क्रिक ब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद लोगों को, खास करके जो मध्योत्तर अंडमान में रहने वाले लोग हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि अब जो समय बाराटांग में व्हीकल फेरी के माध्यम से मिडिल स्टेट से बाराटांग जट्टी तक, नीलांबू जट्टी तक पहुंचने में जो समय लगता था, उस समय की बचत हो जाएगी और लोग जो है पुल के माध्यम से आराम से जो है वो क्रिक पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 208 करोड़ रुपए की लागत से तो पुल का निर्माण किया जा रहा है। हमें यह भी बताया गया कि पुल निर्माण के साथ साथ इस पुल को इस तरह बनाया जा रहा है कि दोनों छोर में, दोनों साइड में 1.5 मीटर फुटपाथ का रास्ता भी, फुटपाथ के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है, फुटपाथ बनाया जा रहा है, ताकि लोग आराम से उसमें चल भी सके और
ये जो सुविधा है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। अब जो लोग हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको इससे तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद इससे ना सिर्फ उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तो लाभ मिलेगा, बल्कि जो हमारे पर्यटक है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो पर्यटक आने के बाद वे पर्यटक अवश्य जाते हैं वहां पर मड वॉल्केनो देखने के लिए, और वहां पर जो लाइमस्टोन केव है उसको देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं। तो जब पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तो पर्यटकों को काफी समय तक इस तरफ वेट करना नहीं पड़ेगा, और जो आर्थिक उन्नति है वो काफी होगी, विकास काफी होगा, लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो रास्ते का काम है, उस रास्ते का काम को भी एनएच के द्वारा शुरू कर दिया गया है। निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है, तो पूरा एरियल बे और आगे तक का जो क्षेत्र है वहां तक जो है, जहां जहां डैमेज हुआ था, जहां जहां रास्ते खराब थे, वहां पर भी अब जो है सड़क निर्माण का कार्य भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फेयर सीजन के बाद आने वाले जो फेयर सीजन होगा, इस वर्ष के आखिर तक ये जो सड़क निर्माण का कार्य डिगलीपुर तक, उस कार्य को भी पूरा कर दिया जाएगा। कदमतला एरिया है, बकुलतला एरिया है, रंगत एरिया है, बिल्ली ग्राउंड एरिया है, मायाबंदर का क्षेत्र है, ऐसे कई तमाम क्षेत्र है जहां पर सड़कों का निर्माण कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है। और आवाजाही बेहतर होगी, सड़कें बेहतर होंगी, पुल बन जाएगा, तो इससे एक बड़ी संख्या में जो आबादी वहां पर रहती है उन लोगों को काफी लाभ मिलेगा, द्वीपों के विकास में गति मिलेगी और रफ्तार मिलेगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, बाराटांग ब्रिज का काम तो अगले साल पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो सामने मेगापोर्ट का इलाका दिखाई देता है और मेगापोर्ट के पास जो एरिया है, फिशी जेटी का इलाका पड़ता है, वहां से लेकर सामने होप टाउन तक जो पुल निर्माण का कार्य, जिसे पहले चाथम बमफ्लाट का पुल का नाम दिया गया था, अब उसे श्री विजयपुरम बमफ्लाट या होप टाउन पुल का नाम दिया गया है, तो ये काम भी अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इससे जो है द्वीपों के विकास में और प्रगति होगी और विकास होगा और आर्थिक संपन्नता आएगी। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, धन्यवाद।